दोस्तों, मित्रों, भाई बहनों, छात्र छात्राओं, गुलशन सैनी स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। यूपी बोर्ड 2025 में आपको हिंदी की संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी। आप चैनल से जुड़े रहे। देखिए, पवन दूती का जो है ये अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा हरिओम जी द्वारा लिखा हुआ जो है लिखी हुई रचना है और ये प्रिय प्रवास का है। प्रिय प्रवास जो है वह खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। ये ध्यान रखना आपको। देखिए, पवन दूतिका जो है पवन को राधा जी जो है दूत बना के भेज रही है। तो ये दूतिका जो है स्त्रीलिंग में है। दूत होता है मैसेंजर। हवा के द्वारा जो है राधा जी अपनी व्यथाएं जो है वह श्री कृष्ण जी के पास भेज रही है। देखिए, पूरा ये पाठ जो है खड़ी बोली में लिखा गया है। संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली, कहीं पर जो है संस्कृत के शब्द आ गए तो वहां पे लिख देंगे हम संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली। और गुण पूरे में इसमें प्रसाद गुण है। अलंकार मानवीकरण है पूरे में। कहीं पे उत्प्रेक्षा रूपक भी आ गया है, परंतु जो मेन है वह जो है अलंकार मानवीकरण है। छंद जो है पूरा जो है मदाक्रांता छंद है इसके अंदर। आइए चलते हैं जो है लेसन की ओर चलते हैं। पवन दूतिका, पहले तो हमें पता होना चाहिए पवन दूतिका का मतलब क्या है। तो पवन दूतिका का मतलब मैंने बता दिया कि पवन को अपनी दूत बना करके अर्थात दूतिका बना करके भेजती है, अपना संदेश वाहक बना के भेजती है उसको। देखिए, राधा जी जहां पर बैठी है वहां का वर्णन कर रखा कवि ने। बैठी खिन्ना यक दिवस वे गए में थी अकेली, आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातावरण से। वातावरण का मतलब होता है झरोकों से। सु उपवन माने सु माने अच्छी, पवन माने वायु, पुष्प सदगंध पुष्प वाली वायु। देखिए, सदन मतलब होता है घर और दृग का मतलब होता है आंखें, युगल माने जोड़ा। ध्यान रखना, युगल का मतलब जोड़ा होता है। यज्ञ माने अचानक, दिवस माने दिन, गेह माने घर। तो बैठी एक दिन राधा जी जो है दुखी होकर के अपने घर में अकेली बैठी हुई थी और उसकी दोनों आंखों में आंसू आ रहे थे और वह आंसू क्या कर रहे थे, पृथ्वी को भिगोते जा रहे थे। बार बार जो है गीले आंखों से आंसू निकल रहे थे और पृथ्वी भीग रही थी। उसी समय इस टाइम इसकी आंखों आंसू निकल रहे राधा जी के और वो बैठी थी। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले। उसी समय जो है पुष्प फूलों की सुगंध वाली वायु वहां पर आई और प्रातः वाली सुपन इसी काल वातावरण से। उसी समय जो है झरोकों से प्रातः काल वाली जो वायु वहां पर पहुंची। आगे चलते हैं। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली सैदुख उससे श्रीमती राधिका यूं, प्यारे प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। देखिए, जो चीज संयोग में अच्छी लगती है वही चीजें जो है वियोग में जब विरह हो जाता है तो उसमें जो है बुरी लगने लगती है। इसके अंदर जो है रस जो है विप्रलम या वियोग श्रृंगार रस है इसके अंदर, पूरे पाठ के अंदर। देखो, संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो। संतापों माने दुख को, विपुल माने अधिक, बढ़ता देख के दुखी होकर के क्या बोली, धीरे बोली सह दुख, दुख सहित राधे जी का श्रीमती राधे जी का यूं बोली, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे सताती है, कि प्यारी प्रातः काल वाली अच्छी हवा मुझे क्यों सता रही है। क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से, क्या काल का प्रभाव तुझ पर भी पड़ गया है, तू भी उससे कलुषित में दूषित हो गई है। काल माने समय, क्रूरता माने कठोर। क्या समय भी मेरे विपरीत हो गया है, क्या काल की कलुषता से तू भी कठोर हो गई, अर्थात मेरे लिए समय भी जो विपरीत हो गया है। देखिए, आगे देखें। मेरे प्यारे अर्थ का अर्थ है इसमें श्री कृष्ण जी से। नव जलद का मतलब होता है बादल, जैसे नए बादल सुंदर लगते हैं। और कंज से नेत्रवाला, कंज माने कमल। श्री कृष्ण जी कैसे हैं, सुंदर है। किस प्रकार से है, जलद नए बादलों के समान सुंदर है और कमल के समान नेत्र वाले हैं। जाके आए न मधुबन से ओ ने भेजा संदेशा। श्री कृष्ण जी कहाँ में चले गए हैं, वह मधुबन मथुरा में चले गए और क्या वादा करे गए थे, मैं 15 दिन में लौट आऊंगा, और वो महीने तक भी लौट के नहीं आए। देखिए, तो क्या करिए, जाके आए न मधुबन से ओ ने भेजा संदेशा। न तो वहां पर जो मथुरा में गए, मधुबन में गए थे, वहां से लौट कर गए हैं, ना हमारे लिए उन्होंने कोई संदेशा भेजा है।
मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ। और मैं श्री कृष्ण जी के प्रिय वियोग में होकर के जैसे बावले व्यवहार करते हैं, तो मैं भी उसी प्रकार से बावली सी हो गई हूँ। मेरी बुद्धि जो है काम नहीं कर रही है। जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे, कि है प्यारे पवन जाकर के श्याम को अर्थात श्री कृष्ण जी को जितने मेरे दुख हैं उनकी कथा बन गई है, उन कथाओं को जाकर के श्री कृष्ण जी को सुना दो। देखो उसे समझा रही है आगे, जो ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी। जैसे ही मेरे जहां पर बैठी हूं मैं, भवन मैंने घर, उसको तज में छोड़ करके तू अल्प मैंने थोड़ा थोड़ा ही आगे बढ़ेगी, तो देखो क्या शोभा वाली सुगंध कितनी मंजू कुंजे मिलेगी। सुंदर, मंजू मैंने सुंदर, कुंजे मैंने बगीचे, और शोभा वाली मैंने उनके शोभा वाली के तमाम समान हो गए, सुगंध आंखों को सुख देने वाली है। कि जैसे ही तो मेरा भवन त्याग करके छोड़ करके थोड़ा सा आगे बढ़ेगी, वैसे ही तू ये रास्ते में कितने ही सुंदर बाग बगीचे जिनकी शोभा आंखों को सुख देने वाली होगी। फिर प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेगी तुझे। उनकी जो छाया है बहुत ही कोमल है और बहुत ही प्यारी है, और वहां पर ऐसा लग रहा होगा कि कोमल स्वर चल रहा है और वह तुझे अपनी ओर आकर्षित कर लेगी। तो भी मेरा दुख लख मैंने देख करके वहां जाने विश्राम लेना, कि वहां पर तू जा करके जो है उनकी सुंदरता को देख करके वहीं रुक मत जाना। इसलिए तुम्हें जो है मेरा दुख देख करके वहां विश्राम नहीं करना है। आगे देखते हैं, थोड़ा आगे सरस रव का धाम सतपुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुत रतलावान सौंदर्यशाली, प्यारा वृंदावन मन को मुग्धकारी मिलेगा, आना जाना इस विपिन से मुझे माने न होना। देखो आगे फिर जो है राधे जी का जी उनको पवन को समझाते हो गए, थोड़ा आगे सरस रव माने शब्द, मधुर शब्द वाला, सरस माने मधुर, रव माने शब्द होता है इसका, का धाम सतपुष्प सैकड़ों पुष्पों वाला, धाम माने निवास या जो है जहां पर फूल लगे होंगे। जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ेगी वैसे ही मधुर शब्दों वाला सैकड़ों पुष्पों वाला धाम तुझे मिलेगा, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्य से, द्रुम वाला पेड़, और उस धाम में उस जगह पर क्या होगा, अच्छे अच्छे पेड़ लगे होंगे और पेड़ों के ऊपर सौंदर्यशाली बहुत ही सुंदर लताएं चढ़ रही होगी। प्यारा वृंदा विपिन, विपिन का होता है वन, वृंदावन, प्यारा वृंदावन मन को मुग्धकारी मिलेगा, कि प्यारा जो वृंदावन है वह मन को बहुत ही मुग्ध कर देने वाला है, वह भी रास्ते में तुझे मिलेगा। आना जाना इस विपिन, विपिन माने फिर देखो वन आया, वन का मतलब वृंदावन से मुझे माने न होना, कि आना जाना भले ही उससे कर लेना, उसको देख लेना, परंतु उस पर मोहित होकर के वहां तुम्हें रुकना नहीं है। जाते जाते देखो, जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना, धीरे धीरे परस करके गात उताप खोना, सदगंधों से शर्मित जन को हर्षितों सा बनाना। और तब जब तुम मार्ग में जा रहे हो जाते जाते अगर पथ में रास्ते में तुम्हें कोई जो है थका हुआ कोई दिखाई पड़े, प्राणी दिखाई पड़े, तो जाके सन्निकट मतलब उसके नजदीक जाकर के उसकी क्लांतियों थकावटों को मिटाना, क्लांति मतलब थकावटों को उसकी मिटा देना, धीरे धीरे परस्पर स्पर्श करके उसके गात का जो गर्मी हो रही होगी, उसके गात में उसके शरीर में जो गर्मी चढ़ रही होगी उसको तू जो है अपने ठंडक से मिटा देना। देखो धीरे धीरे में यहाँ पर जो है पुनरुक्ति प्रकाश आया है, जहां पे दो शब्द एक जैसे आएंगे उनका दोनों का अर्थ एक जैसा होगा, वहां पे पुनरुक्ति प्रकाश होगा। जहां पे दो शब्द एक जैसे आएंगे उनका अर्थ अलग होगा, जैसे कनक कनकते सोगुनी, पहले कनक का अर्थ सोना, दूसरे कनक का धतूरा, तो वहां पर यमक अलंकार हुआ। इस बात को अवश्य ध्यान रखेंगे। सदगंधों से श्रमित जन को हर्षित बनाना, और अपनी अच्छी सुगंध से उस श्रमित जन को, मजदूर व्यक्ति को सुखी कर देना, सुखी बना देना। देखो जाते जाते अगर जो है पथ में तुम्हें कोई थका हुआ दिखाई दे तो उसके निकट जाकर के उसकी क्लांतियों को, उसकी जो है दुखों को, उसकी थकावटों को मिटा देना, और धीरे धीरे स्पर्श करके उसके जो गात में शरीर में गर्मी हो रही होगी गर्मी को जो है मिटा देना, और अपनी सुगंधित वायु से जो थका हुआ मजदूर होगा उसको तू जो है सुखी बना देना। तो इस प्रकार से आज हमने प्रथम दिन
6 पद्यांश देखे, और 6 पद्यांश के बारे में मैंने तुम्हें पहले ही बताया था। ये जो है इसमें भाषा कहेंगे बस संकरनिष्ठ है, वरना तो खड़ी बोली है। इसके अंदर गुण जो है, इसके अंदर प्रसाद है, अलंकार मानवीकरण है, मुख्य अलंकार मानवीकरण है, और जगह थोड़े थोड़े दूसरे अलंकार बदल जाएगा, पर मानवीकरण तो हर एक में ही है। छंद मंदाक्रांता इसके अंदर छंद है। आप इसको अच्छी तरीके से स्टडी करते जाइए, आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। और आप चैनल से जुड़े रहिए, आपको जो है पूरी हिंदी की तैयारी कराई जाएगी। धन्यवाद।